फांसी सत्साही कर चोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता कुलाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना मेरी करो संवार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चो जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सुख। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी कैथल के अंदर आज दिनांक 24 अप्रैल सन 2004 को ये सत्यनारायण कथा प्रारंभ हो रही है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। हम उसे सत साहेब कहते हैं। सत साहेब कहो चाहे सत्यनारायण कहो, अमर पुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, चाहे रब कहो, खुदा कहो, ये शक्ति बोधक और पर्यायवाची भाषा भिन्न शब्द होते हैं। जो प्राणी सत्संग के अंदर आते हैं उनको ज्ञान होता है कि मानो श्री परमेश्वर ने किस वास्ते दिया था, इसका वास्तविक क्या कर्तव्य था, इससे हमने क्या लाभ उठाना था और हम कर क्या रहे थे। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो हम अपने दैनिक कार्य को जो समाज के अंदर रहकर कर रहे होते हैं उसी को सर्वस्व मानकर और उसमें तन मन धन से लगे हुए होते हैं। और जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो हमारी आत्मा को ये बोध होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए थे, हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या था और हम कर क्या रहे हैं। और सत्संग का मिलना ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से हुआ करता है। तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही पर कर्म ही न नर पावे नहीं। और जो पुण्यात्मा प्रभु की तड़फ में तलाश में लगी हुई हैं तो उन्होंने कोई न कोई अपना भक्ति मार्ग अपना भी रखा है। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो अपने दैनिक क्रिया को जैसा भी उनको समाज से मालूम हुआ उसको करते हुए अपने जीवन को वही तक सीमित रखे हुए हैं।
परमात्मा क्या बताते हैं? पूर्ण ब्रह्म वो स्वयं ही आते हैं अपने सतलोक से चलकर। सतलोक वो स्थान है जो कभी विनाश नहीं होता। वो सतलोक कहो, उसे सतधाम कहो, रथ धाम कहो, उसे अमर स्थान कहो, शाश्वतम स्थान कहो, सदा रहने वाला जिसका कभी विनाश नहीं होता। उस सतलोक से चल के वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष स्वयं ही यहाँ काल के लोक में आते हैं। ये 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के हैं। और यहाँ पर जितने प्राणी इस काल के साथ यहाँ 21 ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ये अपने मूल स्थान को भूल चुके हैं। अपना मूल स्थान ये नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। अपना मूल स्थान सतलोक है जहां से हम बिछुड़ कर आए हुए हैं। और जब तक हम वहां नहीं पहुंच लेंगे तब तक हमें कोई यहाँ का सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। वो जानकारी हमें केवल परमेश्वर स्वयं आकर बता पाते हैं और कोई नहीं बता सकता। उस सतलोक के बारे में ना ब्रह्मा को मालूम, ना श्री विष्णु को मालूम, ना श्री शिव को मालूम, जो यहाँ के 3 लोक के अधीश्वर हैं, एक एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर है। जब वो परमेश्वर स्वयं आते हैं तो वो क्या बताते हैं?